आवाज़ आ रही है मेरी ना सबको? आवाज़ आ रही है मेरी नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ऑलराइट, तो कल हमने क्या कवर किया था? कल हमने नेट गेटवे क्रिएट किया था एंड प्राइवेट सबनेट के सर्वर्स को हमने इंटरनेट एक्सेस करके देखा था प्रैक्टिकली, ठीक है, इन अ सिक्योर्ड वे। आई होप एवरीवन सबने प्रैक्टिकल किया था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कोई इशू या कोई कन्फ्यूजन था? No, sir. No, sir. अगर कोई इशू होगा तो वी विल कनेक्ट टुमारो, ठीक है, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो नेट गेटवे के बाद जो हमारा वीपीसी में जो दूसरा टॉपिक और इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सर्विस जो है वो है वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, लाइक, ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका रीज़न भी है, मतलब कि ये क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्यों इसका डिमांड है कि हम वीपीसी पेयरिंग यूज़ करें। ठीक है, तो वीपीसी पेयरिंग क्या होता है कि एक वीपीसी मान लो आपने बनाया है, ठीक है, एक दूसरे रीजन में, ठीक है, मान लो आपने मुंबई रीजन में बनाया है, ठीक है, और एक वीपीसी है आपका, एक वीपीसी आपने बनाया है मुंबई रीजन में, एक वीपीसी आपने बनाया है लंदन रीजन में, ठीक है, और तो उनको आपस में कैसे हम कनेक्ट करेंगे, मतलब जो हमारे सर्वर हैं, ठीक है, वो आपस में कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका सर्वर रहेगा ना वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन में रहेगा, ठीक है, एक आपका इस रीजन में रहेगा, ठीक है, एक आपका नॉर्थ वर्जीनिया में रहेगा, ठीक है, बैकअप के लिए कि आपका सर्वर ना डीआर उसको बोलते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी के लिए अलग अलग जगह पे आपका सर्वर स्टोर रखते हैं, ठीक है, कंपनी में। तो अब आपका दो सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर आपका यहाँ पे, एक सर्वर यहाँ पे है, ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, ठीक है, कि आपस में कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड हो, है ना। या जैसे एग्जांपल आप ले लो, हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन के समय सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? लैंग्वेज, ठीक है। हमें ये जैसे अगर आपका कोई यहाँ का, जैसे आप यूपी में आप रह रहे हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आप रह रहे हो, और साउथ का कोई बंदा आ गया, तो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करोगे? कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए किसी को ना, या तो इंग्लिश आनी चाहिए दोनों को, ठीक है, या तो हिंदी को दोनों आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो लैंग्वेज है, और अगर दो स्टेट के पर्सन्स को हमें कनेक्ट करना है तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रेट मतलब कुछ रहना चाहिए जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ पे हम अगर दो स्टेट की बात करें वहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम किसी यूएस अमेरिकन बंदा है, ठीक है, अमेरिकन बंदे को अगर हम कोई इंडियन गाय से, अगर इंडियन किसी बंदे से बात करनी है तो एक लैंग्वेज है उसके पास, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, उससे वो कनेक्ट कर सकता है। वो जो बोलेगा हम समझेंगे, हम जो बोलेंगे इंग्लिश में वो समझेगा। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का हम यहाँ पे एक मेजर हमारा जो फोकस है वो है, ठीक है। सिमिलरली अब हम आते हैं एडब्ल्यूएस पे। एडब्ल्यूएस में जैसे हमारे कुछ सर्वर यहाँ पे हैं, कुछ सर्वर यहाँ पे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो उस मीडियम को एडब्ल्यूएस ने बोला कंपनी वालों को कि भाई आप अपने कुछ सर्वर इस रीजन में रखो, कुछ सर्वर इस रीजन में रखो, ठीक है। लोकेशन डिफरेंट हो गई, ठीक है, आप एग्जांपल ले लो मुंबई और वर्जीनिया, ठीक है, यूएस अलग हो गया, मुंबई अलग हो गया। अब दो जगह के सर्वर को आपस में कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करोगे आप? तो एक कम्युनिकेशन कुछ रहना चाहिए ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया दो लोगों के बीच में, वैसे ही अमेज़न ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है पेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं वीपीसी पेयरिंग। दो वीपीसी को आपस में कनेक्ट करने को हम बोलते हैं वीपीसी पेयरिंग, ठीक है। दो वीपीसी को हम कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं व्हेन वी कनेक्ट मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल वीपीसी वीपीसीज विथ ईच अदर, दैट्स कॉल्ड वीपीसी
पेयरिंग, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक VPC कैन बी इन सेम रीजन, मतलब मुंबई के अंदर भी आप 2 VPC 4 VPC है, आपस में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर डिफरेंट रीजन, ठीक है, आपका एक मुंबई में हो गया, एक लंदन में हो गया, ठीक है, या एक US नॉर्थ वर्जीनिया में हो गया, ठीक है, डिफरेंट रीजन हो गया। या फिर डिफरेंट अकाउंट भी, मतलब मैं मेरे पास एक VPC है, ठीक है, और आपके पास एक VPC है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोनी के पास है, या फिर दानिश के पास है, या फिर अब्दुल के पास है, किसी के पास वो VPC है। हम दोनों वो VPC आपस में कनेक्ट करके अपने सर्वर को एक दूसरे से बात करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है VPC पेयरिंग। अब आज हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। इसकी थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज सिंपल हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है। तो VPC पेयरिंग में सिमिलरली जैसे हम पहले करते थे वही सेम हमारा रहेगा। पहले हमारे पास रहना चाहिए VPC के लिए आप VPC पे आओ। अब VPC में आप आओगे तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट VPC ऑलरेडी रहता है, ये मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्रिएट VPC पे आएंगे हम, इसको हम करते हैं मुंबई बना लेते हैं, ठीक है। मुंबई VPC जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 10.0.0.0/16 IP वगैरह सब कुछ सेम, जैसे VPC हम बनाते हैं सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ एक एडिशनल चीज़ आके हमारी ऐड हो जाएगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। एक VPC और बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि 2 VPC को हमें कनेक्ट करना है ना, तो हमारे पास 2 VPC होना चाहिए। इसको हम कर देते हैं एग्जांपल लंदन VPC। इसको हम IP दे देते हैं, कुछ और IP दे देते हैं, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। .168.0.0/16। देखिए अब 2 VPC हमारे पास तैयार हो गई है। एक है मुंबई में हमने जो बनाया है, एक है लंदन के नाम से, ठीक है। इसकी IP देखो आप, कुछ और है, इसकी IP कुछ और है, ठीक है, दोनों की IP डिफरेंट है। अब अगर कोई नेटवर्क का बंदा होता है, जैसे मैं नेटवर्क का हूँ, तो मैं देखते ही बोलूँगा कि भाई दोनों की IP अलग है, तो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब VPC के बाद क्या करते हैं हम, कोई बता सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? Create subnet. सबनेट क्रिएट सर। सबनेट, करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 सबनेट हमारे दिखा रहे हैं, ये कौन से सबनेट हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सबनेट। ठीक है, ठीक है, क्रिएट सबनेट पे हम जाएंगे। यहाँ पे कौन सी VPC सेलेक्ट करेंगे? पहले हम मुंबई में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुंबई -सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन आप कोई भी सभी ले सकते हो, मैं से फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2 भी ले रहा हूँ, ठीक है। IP यहाँ पे क्या लूँगा मैं? .1/ ना कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि बस हम इसको 24 टेस्टिंग पर्पस से /24 ले रहे हैं। यहाँ पे एक ही सबनेट बनाएंगे हम, ठीक है, और एक सबनेट हम बनाएंगे लंदन VPC के लिए। सबनेट इसको भी आप कहीं और रख सकते हो, ओरिगॉन के, ठीक है, 2C में रख दो उसको, कहीं और रखे थे हम। इसकी IP क्या है? सीरीज़ 192.168.0.0/24। ठीक है, देखिए हमारी 2 VPC हमारी तैयार हो गई है। एक लंदन सबनेट हमारी तैयार हो गई है, ठीक है, जिसकी IP सीरीज़ ये है, और एक मुंबई की तैयार हो गई। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है VPC में? क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे। राइट, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, ये हम बना लेते हैं मुंबई के लिए IGW। अब इसके बाद कनेक्ट करना Create root. इंटरनेट root गेटवे table. से। अटैच टू VPC सर। ठीक है, मुंबई से अटैच कर दो, ठीक है। क्रिएट अनदर, लंदन वाला बना लेते हैं हम, लंदन IGW। इसको अटैच
अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, सबनेट एसोसिएशन। रूट टेबल। हाँ, रूट टेबल में एंट्री करेंगे और सबनेट एसोसिएट करेंगे। राइट। सबसे पहले क्रिएट राउट करेंगे हम, ठीक है। इसको करते हैं Yes. हम मुंबई आइकन राउट, वीपीसी इसमें मुंबई को मुंबई से सेलेक्ट कर देंगे, क्रिएट राउट। अब सबनेट एसोसिएशन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये मुंबई का सबनेट है, इसको अटैच करेंगे सबनेट मुंबई को मुंबई से, ठीक है। अब इसके बाद एंट्री करेंगे सर। रूट टेबल में एंट्री करेंगे, करेक्ट। राउट्स क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, इंटरनेट Add port. ऐड पोर्ट, नहीं सर, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट एक्सेस देंगे। इंटरनेट गेटवे ऐड करेंगे, राइट। IGWA मुंबई का इसमें इंटरनेट हम कर देते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस, ठीक है। ये रूट हमारा तैयार हो गया है, ये मुंबई रूट है। अब हम बनाएंगे लंदन के लिए दूसरा रूट, LONDON हाइफन राउट। VPC इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे, लंदन का, लंदन से सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट राउट। सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, सबनेट एसोसिएट करेंगे लंदन का इससे। अब इसके बाद आगे बताइए क्या करना है। Edit route. ऐड रूट, रूट टेबल में एंट्री करेंगे, इसमें भी 00 हमें ऐड करना है। इंटरनेट गेटवे, दोनों पे हमें इंटरनेट गेटवे अटैच करना है, ठीक है। और जो कनेक्टिविटी हम करेंगे ना, वो पब्लिक आईपी से नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे हो अभी, अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा लगाओगे ना, तो आप कहोगे यार दोनों पे इंटरनेट देने का फ़ायदा क्या है, फिर पियरिंग किस बात की रह गई। तो पियरिंग जो हम कराएंगे ना, वो पब्लिक आईपी से नहीं कराएंगे, हम प्राइवेट आईपी से कराएंगे, अगर ये कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। अब हमारा वीपीसी तैयार हो गया, कुछ बचा तो नहीं है इसमें अब। हो गया भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। हो गया। Yes, ठीक sir. है। अब हम आते हैं सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है। 2 सर्वर हम क्रिएट करेंगे। एक को हम बनाएंगे फॉर मुंबई सर्वर, ठीक है। और इसमें हम ले लेते हैं विंडोज़ ले लें या फिर विंडोज़ ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इसमें की पेयर हम ले लेते हैं, ओरिकॉन का हमारे पास ऑलरेडी है, मैं उसको ले लेता हूँ। नेटवर्क सेटिंग में हम इसमें कौन सी वीपीसी अटैच करेंगे, सर मुंबई वीपीसी। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सर ऑटो असाइन आईपी एड्रेस इनेबल। ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। एक इंस्टेंस और बनाएंगे हम, और उसको हम बनाएंगे लंदन सर्वर, ठीक है। विंडोज सर्वर इसको हम ले लेते हैं। की पेयर में ओरिकॉन ले लेता हूँ। नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे हम वीपीसी कौन सी लेंगे, लंदन की लेंगे, ठीक है। लंदन सबनेट हमारा एक ही है, ठीक है। ऑटो असाइन हम इनेबल कर देंगे, जिससे हमारे पास पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगी। ये क्यों यहाँ पे डिसेबल्ड आ रही है, कोई बता सकता है? ऑटो असाइन आईपी एड्रेस हमेशा डिसेबल्ड क्यों आ रही है, हमें इनेबल क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं है सर, इसलिए। ना, कस्टम वीपीसी का रोल है ये, ठीक है। कस्टम वीपीसी अगर आप बनाए हो तो उसमें ऑटो असाइन आईपी आपकी डिसेबल रहेगी। अगर ये ऑटो आपकी वीपीसी होती है ना, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है जो AWS प्रोवाइडेड है, वो अगर यहाँ पे आप अटैच करते हैं तो वहाँ पे ऑटो असाइन आईपी एड्रेस इनेबल रहता है हमेशा,
ठीक है। इलास्टिक आईपी का कोई रोल ही नहीं है। इलास्टिक आईपी तो आपका नेट गेटवे में यूज़ होता है ना, इससे कंफ्यूज मत हो आप लोग, ठीक है। इलास्टिक आईपी आपको बोलना ही नहीं है यहाँ पे। आपका दोनों सर्वर हम अप होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी आ गई है और इसकी प्राइवेट आईपी है, और जो लंदन सर्वर है उसकी पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है। दोनों के आईपी देखो आप डिफरेंट है, ठीक है। इसकी 192 सीरीज़ है और जो मुंबई की है देखो 10 डॉट सीरीज़ है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है, दोनों डिफरेंट वीपीसी में है। अब हमारा जो टारगेट है ना वो इन दोनों को सर्वर को आपस में कनेक्टिविटी देना है, ठीक है। कैसे हम कनेक्टिविटी देंगे उस पर हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों वीपीसी अलग अलग हैं। अगर आप देखोगे ना नेटवर्किंग में जाओगे तो यहाँ पे वीपीसी देखो, ये मुंबई वीपीसी में है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये लंदन वीपीसी में है। दोनों वीपीसी अलग अलग हैं। सबसे पहले हम मुंबई वीपीसी को कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड इसको कनेक्ट करते हैं हम। और हम दूसरे सर्वर को भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, जो है हमारा लंदन। दोनों सर्वर हमारा कनेक्ट हो गया है। वन 190 जो एंड में जो आईपी है वो है हमारा मुंबई सर्वर, ठीक है। ये हमारा मुंबई सर्वर है। और ये जो है दूसरा वाला ये हमारा लंदन का सर्वर है। देखो ये 10 डॉट सीरीज़ है ना, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये हमारा मुंबई का है। और सिमिलरली हमारा जो है ये दूसरा वाला ये लंदन का सर्वर है। इसमें आईपी जो होगी आपकी 192 सीरीज़ होगी। अब आप बताइए क्या ये सर्वर इस सर्वर से दोनों आपस में बात कर सकते हैं? बोलो। सर अगर रूट अलाउड है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। वो आप बताइए ना या मैं बताऊंगा? इसको अलाउड है रूट? सर मैं थोड़ा लेट आई हूँ, मैंने देखा नहीं। ठीक है, जो टाइम से आया था क्या वो बता सकते हैं? अभी ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो कनेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पेयरिंग सबसे पहले हम इसको पहले देखते हैं पिंग करके, ठीक है। पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमारा जो दूसरा सर्वर है वो पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं हुआ सर। नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में आएगा आपका सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि जो पिंग कराते हो हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप इस सर्वर पे बनाई थी, ठीक है, उसमें एक ही चीज़ हमारा अलाउड था। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इस पर सिर्फ हमारा क्या अलाउड है?
3389 पोर्ट, 3389 पोर्ट काहे का होता है? डबल 389 पोर्ट किस चीज़ का होता है? RDP, ठीक है, इसको याद कर लो सब लोग, ठीक है। यस कोई RDP लिखा है ना, RDP अलाउड है, मतलब इस पे और कुछ नहीं हो पाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बताया था ना, यस सर। सिक्योरिटी ग्रुप नेटकेल, ठीक है, कुछ भी अगर आपको अपने सर्वर पे सिक्योरिटी कुछ लगानी है, ठीक है, पिंग करना है या फिर कोई ट्रैफिक भेजनी है, तो सिक्योरिटी ग्रुप पिक्चर में आएगा ना। अब मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले हमें पिंग भी तो अलाउ करना पड़ेगा इस सर्वर पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनबाउंड रूल पे जाना है, एडिट इनबाउंड रूल करना है, ऐड रूल्स पे जाना है, और अगर कुछ भी आपको पिंग करना है, ठीक है, तो पिंग हमेशा ICMP से होता है। अगर ये आपके में अलाउड है तो ही आपका पिंग होगा, अदरवाइज पिंग नहीं होगा। बाकी सब काम आप कर लोगे लेकिन पिंग नहीं तो होगा, ठीक है। हमें इंटरनेट कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को इनेबल करना पड़ेगा पिंग करने के लिए, राइट? हाँ हाँ, पहले हम पिंग को एनेबल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम आ रहे हैं पियरिंग पे भी आ रहे हैं, लेकिन पहले हम एक चीज़ तो पहले एनेबल कर दें, ठीक है। तो ओके। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ठीक है, कि अगर आपको पिंग करना है, ठीक है, पिंग से चेक करना है सर्वर को, तो हम ICMP को एनेबल करना पड़ता है। Sorry। इस सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे भी हमें एडिट करना पड़ेगा इनबाउंड रूल, और ऐड रूल्स करना है ICMP 4.0.0 और स्विच रूल्स कर दो। अब आप पिंग कर सकते हो, ठीक है, हालांकि अभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपने पेयरिंग, आपने कनेक्शन किया ही नहीं है। दोनों VPC को आपस में कहीं कनेक्ट किया है? नहीं सर, अभी नहीं किया। नहीं, नो नहीं सर। किया ना। तो उसको करने के लिए हम आएंगे VPC पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये पेयरिंग, पेयरिंग पे जाओ, आप क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। पेयरिंग का नाम दो यहाँ पे मुंबई टू लंदन, ठीक है। यहाँ से आप कनेक्शन करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपके पास फिर दो ऑप्शन आएगा, ठीक है, दो जगह पे आपको VPC पूछना पड़ेगा, रिक्वेस्टर कौन सा रहेगा और अप्रूवर कौन रहेगा, एक्सेप्टर कौन रहेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्टर को मैं ले रहा हूँ, मुंबई वाला रिक्वेस्ट कह रहा है भाई लंदन से कि भाई हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमसे दोस्ती करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अनदर VPC टू पे विथ। अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है माई अकाउंट, मतलब जो ये VPC है दूसरा वाला जिससे आप दोस्ती करना चाह रहे हो, वो कहाँ पे है? आपके अकाउंट में है, ठीक है, मेरे अकाउंट में है, या फिर वो अब्दुल के अकाउंट में है, या वो कृष्णा के अकाउंट में है, वो शिवांगी के अकाउंट में है? अगर हाँ तो वहाँ पे आपको अकाउंट ID डालनी पड़ेगी, ठीक है, और नहीं तो माई अकाउंट कर दो। तो मैं यहाँ पे माई अकाउंट रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट अलाउ मी अ सेकंड ना। या सॉरी फॉर दैट। ओके, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ओके, सॉरी फॉर दैट। या ठीक है, तो यहाँ पे या तो मेरे अकाउंट में है तो यहाँ पे मैं माई अकाउंट करूँगा, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो मैं वहाँ पे अनदर अकाउंट करूँगा। फिर अगर आपके ही अकाउंट में है तो रीजन आप बताओ, इसी रीजन में है, US+2 में है, ठीक है। अगर हाँ तो ये ठीक है, अगर नहीं तो सेलेक्ट करो दूसरा, ठीक है। अनदर रीजन, यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा और VPC ID डालनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये मुंबई आपका रिक्वेस्टर हो गया, और एक्सेप्टर कौन होगा आपका? लंदन VPC, ठीक है। अब इसके बाद फिर
क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करो। अब आपने कनेक्शन तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि भाई आपने किसी को भाई दोस्ती के लिए बोला तो वो तुरंत मान जाएगा। अगर आप किसी से दोस्ती के लिए बोलते हो तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा, है कि नहीं? यस सर। यस है सर। ना? तो अब आप जैसे मैं इसी रीजन में हूँ और मैंने ही ये रिक्वेस्ट किया तो मेरे पास एक्शन में आएगा, पेयरिंग कनेक्शन के एक्शन में आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करना है इसको या रिजेक्ट करना है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसमें पूरा दिखाएगा क्या क्या है, ठीक है। एक्सेप्टर ओनर्स आईडी एंड ऑल आईपी, ठीक है, ये सब पूरा दिखाएगा। अब इसके बाद फिर ये कह रहा है कि अब अच्छा हाँ, एक चीज़ ये बताओ, अब ये कनेक्शन मतलब पेयरिंग हो गई है, क्या आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो पाएगी? सर एक दूसरे का आईपी देना पड़ेगा अभी राउट में जाके, फिर हो पाएगी। एंट्री एक्सेलेंट, या ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो पहले ये नहीं लिख के आता था, लेकिन अब AWS वालों ने ये यहाँ पे देने लगे ऑप्शन, क्योंकि पेयरिंग कनेक्शन करने के बाद ना लोग भूल जाते थे कि उनको रूट टेबल में एंट्री भी तो डालनी है। ऐसे थोड़ा ना भाई आपने 2 पेयर कराया और तुरंत ऐसे हो गया, ठीक है, कनेक्शन हो गया, नहीं, आपको बाकायदा उस रूट टेबल में जाके उस एंट्री को एनेबल वो वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मॉडिफाई माय रूट टेबल्स पे जाओ आप, तो आप सबसे पहले मुंबई रीजन में जाओ, आप यहाँ पे रूट्स में जाओ, यहाँ पे आपको एडिट रूट्स करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड राउट। तो आप कह रहे हो क्या कि कहाँ से कौन सी ट्रैफिक आपके पास आएगी? आप कनेक्शन कर रहे हो 192 मतलब लंदन वाले VPC से ना, तो वहाँ की IP सीरीज़ है ये। आप जो कनेक्शन कर रहे हो वो लंदन की IP सीरीज़ VPC के साथ कनेक्शन कर रहे हो, तो उसकी IP सीरीज़ क्या है? 192 डॉट सीरीज़ है, ठीक है। और हम उसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू हमारे पास आएगी? पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू आएगी, ठीक है। VPC पेयरिंग, ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको। पेयरिंग कौन सी रहेगी? जो आपने बनाया है मुंबई एंड लंदन, ठीक है। इसको करो और सेव चेंजेस करो। अब देखें कुछ हमारा हुआ यहाँ पे कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें दूसरा रूट ऐड करना है, जो है हमारा लंदन का रूट है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स में जाओ आप, यहाँ पे भी देखो एंट्री नहीं है, ठीक है, एंट्री मिसिंग है, एडिट रूट्स में जाओ, ऐड रूट्स करो। अब लंदन वाले को किससे कनेक्ट करना है? मुंबई वाले से, ठीक है। यहाँ पे 10 डॉट सीरीज़ अलाउ करनी पड़ेगी, ये पूरी सीरीज़ आपको VPC की सीरीज़ अलाउ करनी पड़ेगी, ठीक है। मुंबई को हम लंदन से कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें टारगेट क्या रहेगा? पेयरिंग कनेक्शन, VPC जो पेयरिंग है मुंबई टू लंदन वाली, ठीक है। और सेव चेंजेस कर दो। अब हो गया है, ठीक है। इंटरनेट गेटवे भी हमारा सब कुछ अटैच हो गया है, ठीक है। पेयरिंग भी हमने करा दिया है। अब देखते हैं, अब तो हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ, कुछ तो दिक्कत है। अब देखते हैं इस वाले सर्वर पे हमने MSTS इसको RDP लेके देखते हैं हम, ठीक है। 10.0.0.23 नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पे कुछ हम लोगों ने मिस किया है, ठीक है। एक बार अब इसको पिंग करके देखते हैं हम, CMD पिंग 10.0.0.23-T, ठीक है। ये पिंग आना चाहिए, अगर ये पिंग आने लगा तो समझ लो हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल है। तो अब इसमें हम देखते हैं कहाँ पे हमने मिस किया है। सबसे पहले हम जाके देखते हैं VPC हमने सही बनाया है, ठीक है। 10 डॉट सीरीज़ डाली है, ये डाली है, ठीक है। उसके बाद सबनेट हमने सही बनाया है, सबनेट हमने यहाँ पे रूट टेबल में देखते हैं, रूट टेबल में सब कुछ है, ठीक है। 192 इंटरनेट गेटवेज पे अटैच कर रखा है हमने, ठीक है। और फिर लंदन वाले पे, वो मुंबई वाले पे देखते हैं, वहाँ पे हमने सब कुछ कर रखा है,
रूट टेबल, यहाँ पे भी हमने सब कुछ कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम रूट टेबल में, सबनेट हमारा सही है। लंदन का रूट देखते हैं हम, सबनेट एसोसिएशन पहले देखते हैं, सबनेट एसोसिएटेड है हमारा, ठीक है। और रूट्स में हम जाते हैं, लोकल हमारा है और ये हमारा कनेक्शन है, और इंटरनेट गेटवे भी हमारा अटैच्ड है। इसके बाद फिर हम आते हैं मुंबई रूट पे, और रूट पे जाते हैं हम। अब यहाँ पे हमारा 0.0 ये इंटरनेट गेटवे से हमारा अटैच्ड है, ठीक है। और लोकल ये हमारा ये भी अटैच्ड है, क्लियर है। एंड 192 सीरीज़, ओके। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ी कर दी है, आईपी रॉन्ग लग रही है। हाँ आईपी गलत कर दिया है मैंने, सॉरी। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो आपको शुरू से आपको शुरू करना पड़ता है, तो आप मिस्टेक को आसानी से पकड़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम, नहीं हुआ। और इस वाले पे CMD, .0.0.23 अब आ गया, देखो कनेक्शन आ गया ना, वो कहाँ गया, सॉरी। ये पिंग का जो नहीं आ रहा है, इसका मैं देखता हूँ, पिंग का शायद आउटबाउंड भी हमें अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा से सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं हम। एक बार मैं दोबारा से रूट इसका देख लूँ, दोनों का सही है ना। मुंबई का देखना है बस मुझे, रूट्स 10.0. ठीक है, ये सही है। अब जो पिंग नहीं आ रहा है वो मैंने सिर्फ इनबाउंड में अलाउ किया था, आउटबाउंड में भी मुझे अलाउ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप, आउटबाउंड, ICMP, ठीक है, इसको करते हैं सेव। और अब आते हैं लंदन वाले पे, सिक्योरिटी ग्रुप, आउटबाउंड, एडिट आउटबाउंड, ऐड रूल्स, ICMP, ठीक है, सेव करते हैं। अभी भी नहीं आया, चलिए कोई नहीं, इसको पिंग हम छोड़ देते हैं अभी, इसको फ़िलहाल हम सिर्फ RDP ले लेते हैं। RDP हमारा मेन होना चाहिए, ठीक है। गेटवे से अगर हम चेक करें तो रूट टेबल के साथ इंटरनेट गेटवे पे लिंक तो नहीं कर रहा है। नहीं, वो उसका इशू नहीं है, कुछ और होगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल बस हमें इसको कनेक्टिविटी देखते हैं। लोकल IP से हम पहले कनेक्ट कर रहे थे, नहीं हो रहा था। अभी हमारा ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, दैट मीन्स कि 23 IP किसकी थी, मुंबई सर्वर की थी। और मुंबई रीजन के सर्वर की हमारा जो पासवर्ड है वो क्या था, ये पासवर्ड है। देखो मैंने जो अभी कनेक्टिविटी की है वो लंदन का जो सर्वर है, ठीक है, वहाँ से देखो मैंने ये मुंबई वाले सर्वर को उठा लिया है, ठीक है। मुंबई वाला जो सर्वर था उसकी IP है 10.0.023 है, ठीक है। ये लंदन का सर्वर है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मुंबई वाले सर्वर को उठाया है, ठीक है। हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अब देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं पिंग का क्यों नहीं हो रहा है। 192.168.0.6 ICMP हमें दोनों सर्वरों पे इनेबल करना पड़े शायद। दोनों पे किया है भाई मैंने, एक ही पे किया था क्या मैंने, एक बार देख लेते हैं शायद। एक बार देख लेते हैं, राइट।
कोई नहीं, ऑल ट्रैफिक करके देख लेते हैं भाई, और क्या ज़्यादा कोई दिक्कत है तो। सेव, ठीक है। लंदन में आते हैं, नेटवर्किंग में, सिक्योरिटी में आते हैं, एडिट इनबाउंड रूल। हो सकता है क्योंकि ये लोग चेंज करते रहते हैं ना बीच बीच में अपनी पॉलिसी। ऑल ट्रैफिक कर लेते हैं, सेव रूल्स। अभी भी नहीं हुआ, आउटबाउंड में दोबारा से करते हैं एंट्री। द स्पेसिफिक ऑल अलाउ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके बैक। अच्छा ये ऑल अलाउ है इस पर, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आउटबाउंड के बाद हम इस पे जाते हैं, इस सर्वर पे। ऑल ट्रैफिक हो गया आउटबाउंड में। आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी हमारा पिंग नहीं आ रहा है, तो ये कुछ और इशू है। तो इसको हम फिर कभी देख लेंगे। इस ये मेजर हमारा कंसर्न नहीं है। मेजर हमारा कंसर्न जो था वो कनेक्टिविटी का था, ठीक है। कनेक्टिविटी अब आप खुद देख लीजिए इसमें कि एक सर्वर जो हमारा मुंबई रीजन में है वो लंदन वाले से हमारा कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो मेन हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया, मीन्स हमारा जो एक वीपीसी हमने बनाया था, 2 वीपीसी हमने जो बनाया था वो आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल है। मैंने जो ये दोनों वीपीसी बनाया था, ठीक है, एक मुंबई का बनाया था, एक लंदन का बनाया था, ठीक है। और दोनों की आईपी मैंने अलग अलग दे रखी थी, और दोनों को मैंने पेयरिंग कनेक्शन यूज़ करके दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराया है। उसके बाद हमने आरडीपी लिया है, ठीक है। आरडीपी हमारा सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो जिसको आप देख सकते हो, ये जो मेरा है सर्वर, इसकी आईपी है 192.168.0.6, और जिसको मैंने आरडीपी लिया है उसकी आईपी क्या है 10.0.0.23। और जो मैंने आरडीपी लिया है वो आप देख लीजिए, मैं पब्लिक आईपी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, प्राइवेट आईपी मैंने यूज़ किया है। तो इससे आप कह सकते हो कि हाँ आपका जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुल है, मतलब वीपीसी पेयरिंग आपका काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसमें पेयरिंग कनेक्शन में, या कोई क्वेश्चन? सर या सर दोनों सर्वर के लिए अगर एएमआई अलग अलग विंडो और एक लिनक्स लेंगे चलेगा? हाँ पिंग कर सकते हो आप, मतलब उसमें फिर आपको पिंग पे ही डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। मीन्स उसमें आप पिंग करके ही आप चेक कैसे करोगे, लाइक कंपनी में तो होता है, कंपनी में तो विंडोज़ रहेगा या फिर उबुंटू रहेगा या फिर लिनक्स रहेगा, ठीक है। तो लेकिन आप बीइंग आप अभी आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है, आप अभी लर्निंग फेज पे हो। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको, पहले आप विंडोज़ को विंडोज़ से कनेक्ट करो, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये किया, विंडोज़ टू विंडोज़ मैंने कनेक्टिविटी मेरी प्रॉपर चल रही है। अब अगर आप और R&D करना चाह रहे हो तो आप एक में आप लिनक्स बनाओ, ठीक है। मुंबई जैसे एक मुंबई वीपीसी में आप लिनक्स बनाओ और लंदन वीपीसी में आप विंडोज़ बनाओ, ठीक है। लेकिन आप कनेक्टिविटी कैसे चेक करोगे दोनों की, तो उसमें आपको फिर आपको पिंग का वो लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो उस पर आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें अलाउ ऑल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि दोनों सर्वर की कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर चल रही है। विंडोज़ में तो मैंने आरडीपी ले लिया, ठीक है, इससे मुझे पता चल गया मेरा पिंग नहीं चल रहा है, इसमें कुछ और इशू होगा सिक्योरिटी ग्रुप का, मुझे देखना पड़ेगा वो, ठीक है। लेकिन आपके लिए आई विल सजेस्ट कि पहले आप विंडोज़ पे अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, क्योंकि आगे अभी ना बहुत से ऐसे लैब आएंगे, ठीक है। अभी नैकल बनाएंगे हम, तो वहाँ पे हम और अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे, पोर्ट्स को अलाउ डिनाई कैसे करना है, ठीक है, वो हम देख पाएंगे। और मैंने हो सकता है यहाँ पे नैकल लगा रखा हो, इसलिए मेरा ये चल नहीं रहा हो, ठीक है। वो आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इफ़ यू टेक माई सजेशन, तो मैं बोलूँगा कि अभी आप होल्ड ऑन करो लिनक्स के लिए। अभी विंडोज़ जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वैसे आप प्रैक्टिकल करो, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई चल क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअल में बैकग्राउंड में, ठीक है। ओके सर। और कोई कन्फ्यूजन इसमें क्वेश्चन?
ऑलराइट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको सर्वर को दोनों को टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि आप लोग फिर से प्रैक्टिकल करिए। कल जो मैंने नेट का डेमो दिया था, ठीक है, लैब कराया था उसको, एंड आज का जो पेयरिंग कनेक्शन, दोनों का आप अलग से लैब करिए आज। उसके बाद कोई अगर उसमें कन्फ्यूजन आए, कोई इशू आए, तो कल हम लैब एक ये डेमो सेशन रखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें आपके कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट सेशन, उसको बोल सकते हैं हम, डाउट सेशन रहेगा उसमें 6 बजे शाम को, ठीक है, या फिर 5:30 ही बजे रखेंगे। और किसी का भी जो भी उसमें इशू रहेगा हम उसमें डिस्कस करेंगे और लाइव हम उसको ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके सर। ऑलराइट, सो अगर कुछ नहीं हो तो फिर हम इसको